गुड मॉर्निंग क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स में। आज आप लोग मैथ फर्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह, और आव्यूह में सबसे आखिरी की एक्सरसाइज अब चलने जा रही है जिसका नाम है विविध प्रश्नावली। देखिए, विविध प्रश्नावली में जो अब हम लोग को प्रश्न मिलने जा रहे हैं वो हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से हल करना है। तो गणितीय आगमन की सहायता से हमें हल करना है, इसलिए कक्षा 11 में आपने जो गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ा था, एक बार हम उसको रिकैप करेंगे, एक बार हम उसका रिवीजन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन, और जल्दी से ये जानेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है। और फिर इसके बाद हम लोग अभ्यास एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है। देखिए बेटा, यहाँ पर गणितीय आगमन का सिद्धांत ये कहता है, यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई कथन दिया गया है, यानी हमारे पास कोई ऐसा कथन दिया है जिसमें प्राकृतिक संख्या n का प्रयोग किया जा रहा है, तो आगे कहा गया है तब Pn यानी वो कथन प्रत्येक वास्तविक प्राकृतिक संख्या n के लिए सत्य होगा यदि यहाँ पर दो कंडीशन फॉलो हो जाए। वास्तव में तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन फॉलो हो जाए। कौन सी? पहली, कथन Pn यानी जो आपको सवाल दिया गया है या कथन दिया गया है वो n बराबर 1 रखने पर सत्य हो। देखिए, सत्य का मतलब क्या है? जब आप उस सवाल में या उस कथन में n की मान 1 रखें तो LHS और RHS का मान बराबर आ जाए, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर आ जाए। ऐसे में कहा जाएगा n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। ये होगा बेटा पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? Pk सत्य है। Pk का मतलब क्या है बेटा? n बराबर k के लिए कथन को सत्य माना गया है। n बराबर k के लिए कथन सत्य है, तब Pk+1 भी सत्य हो जाए, यानी n बराबर k के लिए बायां और दायां पक्ष बराबर माना जाएगा, और फिर n बराबर k+1 के लिए बायां और दायां पक्ष बराबर दिखाया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो वह प्रश्न या वह कथन n के सभी मानों के लिए सत्य होता है, यानी n के किसी भी मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। तो ये होता है गणितीय आगमन, जो कि आपने कक्षा 11 में स्टडी किया था। इसी पर आधारित है हम लोगों की इस प्रश्नावली के प्रश्न। आइए हम लोग देखते हैं उसे। देखिए बेटा, यहाँ पर प्रश्नावली का सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है, और प्रश्न नंबर 1 की तरह ही प्रश्न नंबर 2 और 3 भी आपको करना होगा। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। मान लीजिए कि a बराबर एक आपको देखिए दिया गया है हो, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए, n बिलोंग्स टू n का मतलब है सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ai प्लस ba की होल पावर n बराबर होगा a की पावर n प्लस n a की पावर n-1 इंटू b इंटू a, जहाँ i क्या है? कोटि 2 का एक तत्समकाव्य है। तत्समकाव्य आप पहले जानते हैं, जिसका मुख्य विकर्ण 1 1 हो, बाकी सभी 0 हो, अवयव वो सभी तत्समकाव्य हो। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले तो आपको दिया गया है आव्यूह a का मान। देखिए क्या दिया गया है? 0 1 0 0, और i क्या है बेटा? i का मतलब होता है तत्समक आव्यूह। तो आप तत्समक आव्यूह भी जानते हैं, 1 0 0 1, ये होता है तत्समक आव्यूह। अब आप सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसका बायां पक्ष ले लीजिए, यानी LHS, और देखिए LHS क्या है? ai प्लस ba की होल पावर n। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमें मान रखना होगा ai का मान 1 0 0 1 प्लस b, और अब हमें a रखना है, a का मान है 0 1 0 0, और ये पूरा n के पावर पे। और हल करते हैं। देखो बेटा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? a का गुणा हो जाएगा अंदर, a का अंदर आप गुणा करा दीजिए, तो ये आ जाएगा a 0 0 a। ये आपने क्या किया है? आव्यूह a में
आव्यूह में ए से गुणा किया है। ए यहाँ पर कोई स्केलर होगा, कोई संख्या होगी। अब आप इसमें बी से गुणा करा दीजिए, 0 0 बी और 0, ये आ गया बेटा। और इसकी होल पावर पर आपके पास एन चल रहा है। अब बेटा इसको जोड़ दीजिए, क्या आएगा बताइए। इन दोनों को जोड़ने से आपके पास आएगा ए 0 बी ए, ये आपके पास आव्यूह आ जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको ये लिख लो, ये वाला पावर हटा दो, आप यहाँ पर क्या लिख लो, होल पावर एन। इस तरह से बेटा हमारे पास जो पहला पार्ट आएगा वो आया LHS वाला, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास LHS। आइए हम लोग RHS हल करें। RHS में बेटा देखो दिया है a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 b इंटू a की पावर n, i का मतलब है 1 0 0 1 प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 b। और बेटा यहाँ पर आपको ये रखना है 0 0 1 0, ये है हमारे पास RHS। अब इसको और हल करेंगे बेटा, देखिए ये अंदर गुणा करा दीजिए, a की पावर n 0 0 और a की पावर n, क्या हुआ बेटा, a की पावर n से सभी में आपने गुणा करा दिया। अब दूसरे वाले आव्यूह में इस वाले भाग से अंदर गुणा हो जाएगा i a में, तो इससे आप कैसे गुणा कराएंगे, देखिए ध्यान से। आपको मिल जाएगा, यहाँ पर गुणा कराना है 0 0, इसके बाद इसका गुणा यहाँ होगा n a की पावर n माइनस 1 गुणे में b, और इसी का गुणा 0 में जब हो जाएगा तो यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा। लेकिन बेटा अभी ये और हल होगा, अभी तो आप इसको जोड़ेंगे भी, जब आप इसको जोड़ेंगे तब आपके पास क्या आने वाला है, देखिए ध्यान से। a की पावर n को आप 0 से जोड़ेंगे तो a की पावर n आएगा, 0 को 0 से जोड़ेंगे, 0 को n a की पावर n माइनस 1 इंटू b से जोड़ दीजिए, a की पावर n को 0 से जोड़ दीजिए, ये हमारे पास आ गया इसका RHS। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ये इसकी वैल्यू हमने निकाली है जो कि इसके इक्वल है, और RHS वाले में इसकी जब हमने वैल्यू निकाली तो ये इसके इक्वल आ गई। मगर अभी ये तो प्रूफ नहीं होता है कि RHS और LHS बराबर होगा, क्योंकि RHS और LHS हमें बराबर दिखाना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो अब हमें दिखाना पड़ेगा कि ये आव्यूह और ये आव्यूह आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका दायां पक्ष और इसका दायां पक्ष भी हम कह सकते हैं बराबर है। तो ये हमें गणितीय आगमन से करना है। आइए हम लोग देखें, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पहले देखिए बेटा, हमें क्या सिद्ध करना होगा कि जो बायां पक्ष था, यानी जो हमारे पास LHS वाला आव्यूह आया था, वो बराबर होगा RHS वाले आव्यूह के। तो LHS वाला आव्यूह क्या था, a0 ba और इसकी पावर पर, और हमें इस आव्यूह को किसके बराबर दिखाना है, ये हमें दिखाना होगा an 0, उसके बाद यहाँ पर भी an था, और ऊपर है n a की पावर n माइनस 1। अब बेटा हमें इसको दिखाना है कि इस वाले आव्यूह को इस वाले आव्यूह के बराबर हम लिख सकते हैं, और ये हमें दिखाने के लिए गणितीय आगमन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखें कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले कथन मानना पड़ेगा। तो आप देखें कि माना कथन Pn सच दैट, यही आप कथन मान लीजिए, a0 ba की होल पावर n, ये बराबर है इसके a की पावर n के 0 के n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू b,
और a की पावर n, ये इसके बराबर है। ये तो हमने माना है बच्चों कथन है, कथन यानी Pn माना। अब हम इसको n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाएंगे, फिर n बराबर k के लिए सत्य मान लेंगे। आइए हम लोग देखें। n बराबर 1 पर बेटा यहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर n है सब जगह पर 1 रख दीजिए। तो यहाँ आएगा a b 0 a और होल पावर 1 हो गई, फिर बराबर देखिए a, यहाँ पर पावर क्या है 1 हो गई, यहाँ 0 है, यहाँ n का मान 1 हो गया, a की पावर यहाँ बन गया 1 माइनस 1 और यहाँ b, यहाँ n की पावर a की पावर 1 कर दिया। अब बेटा इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये बन रहा है a 0 और ये 0, a की पावर 0 का मान 1 हो जाता है बच्चों, यहाँ पर 1, तो आपके पास यहाँ से b मिलेगा और यहाँ से आपको a मिलेगा। और बेटा ये ध्यान से देखिए, इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष n बराबर 1 के लिए बराबर आ गया। तो इससे क्या मालूम चला, अतः P1 क्या है, सत्य है, यानी बायां और दायां पक्ष बराबर है, यानी n बराबर 1 के लिए कथन क्या निकला, सत्य है। अब आपको क्या करना है, माना n बराबर 1 के लिए Pk क्या है, सत्य है। अब बच्चों Pk का मतलब क्या होगा, Pk का मतलब होता है ये n में जब आप k रख दोगे तो बायां और दायां पक्ष Pk बना देगा और वो बराबर माना जाएगा। तो Pk सत्य है, इसका क्या मतलब है, जब आप n का मान k रखते हैं तो बायां और दायां पक्ष बराबर होता है। ऐसा हम मान रहे हैं, यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है। तो आप क्या लिखेंगे, Pk सच दैट, अब जहाँ n का मान, जहाँ पर n है वहाँ पर k रख देंगे, a b 0 a और इसकी होल पावर आप k रख दीजिए, इस तरफ आ जाइए, a की पावर k, यहाँ पर देखिए k, a की पावर, यहाँ पर जब आप k रखेंगे ये आ जाएगा k माइनस 1 इंटू b, यहाँ 0, यहाँ a की पावर k। अब बेटा देखो इतना पार्ट आपके पास आ गया है। अब हमें इसमें क्या दिखाना होगा, अब हमें दिखाना होगा, अब हमें दिखाना होगा कि Pk प्लस 1 क्या है, सत्य है। अब बेटा यहाँ पर आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। देखिए बच्चों, अब हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा बच्चों, Pk प्लस 1 सत्य है या होगा। तो अब हमें ये दिखाना है, जब ये सत्य कब माना जाएगा, जब आप इसको ऐसे लिखते हैं Pk प्लस 1 सच दैट, जहाँ पर आपने सवाल में n था वहाँ पर अब आप k प्लस 1 लिख देंगे। ओके, तो अब आप k प्लस 1 जब लिखेंगे तो देखिए a b 0 a, इसकी जो पावर है वो बन जाएगी k प्लस 1। दूसरे साइड पर देखो बच्चों क्या बनेगा, a की पावर पर k प्लस 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा देखिए k प्लस 1 a की पावर, बेटा पहले वाले में देखा आपने वहाँ पर a की पावर k माइनस 1 था, जब आप यहाँ पर k n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे तो आपके पास केवल k मिलेगा, a की पावर k मिलेगा और b मिल जाएगा। ओके बेटा, और आखिरी वाला क्या मिलेगा, a की पावर k प्लस 1। तो बेटा देखो ये Pk प्लस 1 सत्य है कि नहीं है, ये अभी हमें मालूम नहीं है, ये तो हमको दिखाना है सिद्ध करके। तो इसमें आप कैसे सिद्ध करोगे
भाई इसका LHS वाला पार्ट ले लोगे। आइए हम लोग शुरू करके दिखाएं। A0 BA और इसकी घात A+1। बेटा यहाँ पर जरा घात वाला नियम लगा दो। कौन सा घात वाला नियम है? A0 BA। घात का नियम ये कहता है कि ये जो घात A+1 है इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो यहाँ आप A लिख दो और A0 BA, यहाँ आप घात 1 लिख दो। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, आप लोग की कॉपी में लिखा होगा स्टेप नंबर 2, जहाँ पर आपने माना था PK सत्य है। तो बेटा जब PK सत्य है तो ये मान किसके बराबर होगा? जरा देख के बताओ, ये मान किसके बराबर होगा? ये मान बराबर होगा, आप लोग देखिए स्टेप नंबर 2 में ये मान आपका बराबर होगा A की पावर K इंटू B। यहाँ पर बेटा -1 भी है इंटू B और इज इक्वल टू में यहाँ पर 0 और यहाँ पर A की पावर K। ये हमने मान इसकी जगह पर रखा हुआ है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने माना था PK सत्य है, तो ये मान उसके RHS के बराबर है, तो हमने इसकी जगह पर RHS लिख दिया है। और यहाँ पर हमारे पास चल रहा है AB 0A। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये पार्ट हमारे पास बन गया। अब आप इसका सीधा सीधा क्या कर दो? गुणा करा दो। आइए हम लोग गुणा कराएं। पहला स्तंभ लेंगे A और 0 का, A का गुणा K में, तो आपको मिल जाएगा A की पावर K इंटू A। फिर 0 का गुणा इसमें कर देंगे तो आपको केवल 0 मिलेगा। ओके बच्चों, A और 0 का गुणा इसमें करोगे आप तो 0 आया, फिर प्लस, फिर इसका यहाँ गुणा करोगे तो फिर 0 आया। दूसरा हो गया। अब B और A का गुणा करा दो यहाँ, A की पावर K इंटू B, ये पहला स्टेप आएगा और इसका इसमें गुणा जब करोगे तो आपको मिलेगा K की घात K-1 इंटू B इंटू A। ये आपको मिला। फिर उसके बाद ये B और A का गुणा अगले लाइन में होगा, B का गुणा 0 में, 0 मिल जाएगा आपको, और A का गुणा AK में, तो आपको AK इंटू A मिल जाएगा। अब बेटा आखिरी स्टेप है, इसको हल करना। ध्यान से देखिए आप लोग, ये बन गया A की पावर K+1, ये बन गया 0। ओके बच्चों, इसके बाद इसको ध्यान से देखो, A की पावर K इंटू B प्लस, बेटा ये K की घात 1 है और ये K की घात K-1 है। दोनों का आधार सेम है तो गुणे में घातों को जोड़ देना है। तो हमारे पास आएगा आंसर K, एक 1 और एक -1 कर गया, A की पावर K इंटू B, और इसमें आया A की घात K+1। बताओ बेटा, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अब बच्चों इसमें से जरा एक चीज़ और देखिए, क्या इसमें से कोई पद कॉमन आ रहा है? तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप लोग देखिए जरा ध्यान से। इसके बाद हम अगला स्टेप यहाँ पर लिख बता रहे हैं। देखिए आपके पास यहाँ आया है A की घात K+1, यहाँ पर आपको 0 मिला है। इसमें से देखिए A की पावर K और B कॉमन है दोनों से, ध्यान से देखिएगा। तो A की पावर K और B हमने कॉमन कर लिया। अब क्या बचा? यहाँ पर देखिए 1 और उधर K, यानी 1 + K, और नीचे बचेगा A की पावर K+1। अब बच्चों ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग हमारा बन गया है RHS, और हमने जो लिया था वो LHS। तो देखो LHS और RHS आपस में बराबर आ गए। अतः n बराबर K+1 के लिए कथन क्या है बच्चों? कथन सत्य है। और आखिरी लाइन आप लिखना,
इसलिए n के सभी मानों के लिए दिए गए कथन सत्य है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ओके बेटा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको ट्राई करना है और इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। क्या करना है, यदि a तथा b सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव है। आपको ऑलरेडी पता है A डैश की वैल्यू A के इक्वल होगी और B डैश की वैल्यू B के इक्वल होती है, और ऐसा तब होता है जब A और B सममित अवयव होते हैं। तो A डैश की वैल्यू A के इक्वल होगी, B डैश की वैल्यू B के इक्वल होगी। ऐसा तब होता है जब ये सममित अवयव होते हैं। अब विषम सममित अवयव के लिए क्या होता है, अगर A डैश की वैल्यू -A के इक्वल हो जाए तब हम ऐसे कंडीशन में इसको विषम सममित अवयव कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पर पहले तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या चीज़ दिया गया है और क्या चीज़ सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है A तथा B, A तथा B एक सममित अवयव है। A और B के बारे में ये कहा गया है प्रश्न में कि A और B एक सममित अवयव है। तो ऐसी कंडीशन में A की वैल्यू A के बराबर होगी और B डैश की वैल्यू B के बराबर होगी, क्योंकि ये सममित अवयव की परिभाषा होती है। अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, आप लोग ध्यान से देखिए। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, AB माइनस BA, इसको हमें सिद्ध करना है एक विषम सममित AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव है। तो हमें यहाँ पर AB माइनस BA को विषम सममित अवयव दिखाना है। इसका मतलब इसका हमें परिवर्त निकालना होगा। तो देखिए आप लोग, AB माइनस BA का आप परिवर्त जब निकालते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है। AB माइनस BA का जब आप होल परिवर्त यहाँ पर होल डैश लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AB डैश और साथ में माइनस BA डैश, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सूत्र लगाना होगा, AB का होल डैश बराबर होता है B डैश A डैश माइनस, इसको आप उल्टा लिख देंगे A डैश B डैश। आप इसको काटिएगा नहीं, ये कैंसिल नहीं हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, B डैश यहाँ से B के बराबर होगा, A डैश यहाँ से A के, तो ये आ गया BA और ये आ जाएगा AB। अब आप इसमें ध्यान से अगर देखें तो एक माइनस को आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप माइनस लेंगे कॉमन तो आपके पास आएगा AB माइनस और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा BA। तो आपने क्या देखा, यहाँ से AB माइनस BA का आपने परिवर्त निकाला, वो AB माइनस BA के माइनस के बराबर आ गया। और ये चीज़ हमें ये शो करती है कि AB माइनस BA ये शो करती है कि एक इस तरह का अवयव है विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ये हमें इस तरह से शो करती है। अब आप लोगों को इसके आगे के प्रश्न हल करने होंगे 1 से लेकर 5 तक, और उसके आगे जो भी आपको प्रश्न आ जाए वो हल करके आपको ग्रुप में भेजना होगा। ओके बेटा, सब लोग अपना होमवर्क टाइमली भेजते रहें।
ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।